पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई सीट्स नून लीग ले उड़ी। PP 51 वजीराबाद में लीगी उम्मीदवार बेगम तलत शौकत फाते, PK 63 नौशहरा में नून लीग के इख्तियार वली खान ने मियाँ उमर को हराया। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने नौशहरा में शिकस्त PTI के अंदरूनी इख्तलाफात का नतीजा करार दे दी। मजीद बोले अन्य 45 जिला कुरम में एक नहीं 11 जमातों को हराया। मौलाना फजलुर रहमान को PDM की सरबराही से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी। PTI के हफीज शेख और फौजिया अरशद की अरकान असम्बली से मुलाकातें, शिकायत सुनी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर पंजाब और वफाकी वजीर तालीम को सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख और फौजिया अरशद की जीत का यकीन। कहा PTI में कोई इख्तलाफ नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में हफीज शेख बोले ये मुकाबला उनका और यूसुफ गिलानी का नहीं, सियासी पार्टीज का है। जिसे ज्यादा वोट मिले वो जीतेगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का आज फिर टेलीफोनिक राब्ता। सेनेट इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूसुफ रजा गिलानी ने भी बात की। नवाज शरीफ की जानिब से सेनेट इलेक्शन में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। शायकीन क्रिकेट हो जाए तैयार, आज से होगी चौके छक्कों की बहार। PSL 6 का मेला सजने में सिर्फ 5 घंटे बाकी। पहले मैच में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। आतिफ असलम, नसीब उलाल, आयमा बेग, उमायमा मलिक समेत नामवर आर्टिस्ट परफॉर्म करते नजर आएंगे। तमाशाइयों के लिए मास्क लाजमी करार। खाने पीने की अशिया स्टेडियम ले जाने की इजाजत नहीं। कराची में PSL के दौरान ट्रैफिक का प्लान जारी। एक्सपो सेंटर से स्टेडियम जाने वाली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नेशनल स्टेडियम फ्लाईओवर भी बंद रहेगा। कारसाज से जिला सेंट्रल जाने वाला रोड छोटी गाड़ियों के लिए खुला रहेगा। शायकीन अपनी गाड़ियां हकीम सईद ग्राउंड गुलशन इकबाल में पार्क कर सकेंगे। PSL 6 के लिए लाहौर कलंदर्स ने नया गाना रिलीज कर दिया। मारूफ गुलकार अबरारुल हक ने आवाज का जादू जगाया। बोल कलंदर नामी गाने की वीडियो में लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की टॉप परफॉर्मेंस शामिल। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी अपना नया थीम सॉन्ग मुतारफ करवा दिया। दुबई के सहरा में मोटर रैली। ड्राइवर्स का रेतले ट्रैक पर शानदार महारत का मुजाहिरा। पहले मरहले में सऊदी अरब के अलराजी ने मैदान मारा। बाइक कैटेगरी में जनूबी अफ्रीका के आर्वन मायर कामयाब रहे। और सूफियाना गायकी की मलका आबिदा परवीन की 67वीं सालगिरह। उर्दू, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, बलोची समेत मुख्तलिफ जुबानों में गीत गाकर मद्दाहों को महसूस किया। मौसीकी के उफक पर आबिदा परवीन का कोई सानी नहीं। फनी खिदमात पर सितारा इम्तियाज, हलाल इम्तियाज और लतीफ अवार्ड समेत कई एजाजात से नवाजा जा चुका। जो है ये जो हमारे जितने भी PTI के MNAs हैं वो समझते हैं कि हमने वोट इमरान खान को देना है, और वो ये भी समझते हैं कि हम मेंबर ऑफ जो नेशनल असम्बली बने हैं वो इसी वजह से बने हैं कि इमरान खान साहब ने उनको टिकट दिया था। तो एक तो ये जो तासर है कि शायद PTI में किसी किस्म का कोई आपस में तफाक नहीं है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने 2 डिवीज़न जो हैं आज कंप्लीट कर लिए हैं, वेस्ट पंजाब और साहिवाल डिवीज़न। और आज जो मीटिंग थी हमारी सेंट्रल पंजाब की थी, गुजरांवाला डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न। और मैं आपको ये बात बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ कि 100% हमारे MNAs के रिजर्वेशन हो सकती हैं,
लेकिन इस बात पे सब मुत्तफ़िक हैं कि हमने अब्दुल हफीज़ शेख और फौजिया अरशद का इलेक्शन जो है ख़ुद अपना इलेक्शन समझ कर लड़ना है। तो यूनानिमस माशाल्लाह सपोर्ट है। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि फौजिया अरशद जो हैं वो पार्टी की पुरानी कारकुन हैं। इमरान खान के साथ इनकी बहुत पुरानी वाबस्तगी है और जो इनको टिकट दिया गया है वो पार्टी ने बिल्कुल मेरिट पे इनको टिकट दिया है और इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है जीतेंगे। उसके बाद मैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब के बारे में मैं यही कहूँगा कि हमें इनकी ज़रूरत है और इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद जिन मुश्किलात में मुल्क की इकॉनमी को सही सम्मत में डाला है, बिलाशुबा इसका क्रेडिट जो है वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब को जाता है। आप देख लें कि 2018 में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $20 बिलियन था, जिसका आम लफ्ज़ों में मतलब ये है कि मुल्क से $20 बिलियन जो हैं मुल्क से बाहर ज़्यादा जाते थे और $20 बिलियन कम आते। तो आप देख लें कि वो मुल्क मुआशी तौर पर कैसे मजबूत हो सकता है जिसमें आपके $20 बिलियन सालाना जो हैं मुल्क से बाहर चले जाएं। उसके अलावा आप स्टॉक मार्केट को देख लें माशाल्लाह ड्यूरिंग कोविड-19 के बावजूद, और जो कोविड-19 के दौरान जो फाइनेंशियल पैकेज दिया है गरीब लोगों को 180 अरब रुपया 1.5 करोड़ फैमिली को तकसीम किया है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर की, अब्दुल हफीज़ शेख साहब की और सानिया नश्तर की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और आप सबको ये भी मालूम है कि ये जो पैकेज हमने दिया है 12,000 फी फैमिली, उसमें पॉलिटिक्स को एक तरफ रख दिया गया है। सिर्फ वो लोग जो डिज़र्व करते थे, चाहे उनका ताल्लुक किसी पार्टी से था, किसी सूबे से था, उन सब को बराबरी की बुनियाद पे हमने वो जो 12,000 रुपया था वो तकसीम किया। उसके बाद बिज़नेस के लिए जो पैकेज दिया, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज दिया, आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान का बिज़नेसमैन जो है वो खुश है। तो अब मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी वक्त ले लिया है, तो अब शफ़क़त महमूद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हफीज़ साहब आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इसलिए एक तो हफीज़ शेख साहब की जो इलेक्शन है उसके बारे में बात करनी थी, वो गवर्नर साहब ने बड़ी तफसील से कर दी है। हमें इन जैसा मेहनती और तजर्बाकार और इंतहाई ज़ीरक एक इकोनॉमिस्ट की और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कामयाब होंगे। लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद आपके ज़हन में कुछ और भी सवाल होंगे आज। इसमें सिर्फ मैं इतना कहूँगा, और उसके बाद हफीज़ शेख साहब, कि पेशावर में नौशहरा में इलेक्शन हुआ, हुकूमत PTI की, PMLN वहाँ से जीत गई। इलेक्शन के बारे में कोई शिकायत नहीं है। वज़ीराबाद का इलेक्शन, हुकूमत PTI की, PMLN जीत गई, सब ठीक है।